कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए। कुछ लोग थे कि वक्त के सांचे बदल गए। दोस्तों, इस दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं। एक वो जो रास्ता बनाते हैं और दूसरे वो जो बने बनाए रास्ते पर चलते हैं। बस्ती जिले के कलवारी थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले छोटे से माझा क्षेत्र के गांव धोबहट से अपनी सफलता के झंडे गाड़ने वाले बजरंग प्रसाद यादव अपने आप में आज एक मिसाल बन गए हैं। सरयू नदी के गोद में बसा हुआ ये गांव, बस बीच में एक अंतर है कि बंधे के इस पार गांव है, बंधे के उस पार नदी है। ऐसे गांव से जो जिसे आप एक पिछड़ा गांव कह सकते हैं, क्योंकि ये पूरा द्वाबा क्षेत्र ही पिछड़ा हुआ है। ऐसे इलाके से एक किसान ने अपने बेटे को आईएएस बनाने का सपना देखा। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये कितनी बड़ी बात है कि एक इतने छोटी सी जगह का एक किसान, जिसका अपना कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है, जिसने बहुत करीब से उच्च शिक्षा को देखा हो, लेकिन उसने सपना देखा कि वो अपने बेटे को आईएएस बनाएगा। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बचपन से ही अपने बच्चे को सही दिशा देने का प्रयास करना प्रारंभ किया, जो कि उनके बस में जितना था उतना प्रयास उनके द्वारा हुआ। धोबहट गांव के रहने वाले किसान स्वर्गीय राजेश यादव, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी एक जमीनी रंजिश के चलते 2022 में हत्या हो गई। लेकिन अपने सामर्थ्य के अनुसार उन्होंने अपने बेटे बजरंग प्रसाद यादव को उस रास्ते पर डाल दिया था, जिस रास्ते पर अगर पहुंच के बच्चा संघर्ष करता है और ईमानदारी बरतता है, अपने अभिभावकों के विश्वास को कायम रखने का प्रयास करता है, तो सफल जरूर होता है। और वही कर दिखाया बजरंग प्रसाद यादव ने, जिन्होंने आज सिर्फ अपने पिता के सपने को साकार नहीं किया, बल्कि इस क्षेत्र के लोगों को एक नई सोच, एक नया विश्वास और एक नई दिशा दे डाली। दुनिया की सबसे कठिन परीक्षा कहे जाने वाली यूपीएससी की परीक्षा को पास करने का सपना देखना इस क्षेत्र में मूर्खता के अलावा और कुछ नहीं कहा जाता था। आज इस परीक्षा को ब्रेक करके बजरंग प्रसाद यादव ने इस क्षेत्र के आने वाली पीढ़ियों के लिए और उनके अभिभावकों के लिए एक मिसाल बनाई और एक विश्वास पैदा किया कि अगर आप भी चाहें और शिद्दत से अपने लक्ष्य को पाने के लिए लग जाएं, तो आप भी इस जगह को पा सकते हैं। बजरंग प्रसाद यादव की प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही एक प्राइवेट स्कूल में हुई। हाई स्कूल इन्होंने लिटिल फ्लावर स्कूल कलवारी से पास किया। उसके बाद इंटर की परीक्षा उर्मिला एकेडमी बस्ती से पास की। उच्च शिक्षा के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां से इन्होंने बीएससी किया। उसके बाद दिल्ली तैयारी के लिए चले गए। इसी बीच इनके पिता राजेश यादव की हत्या हो गई। परिवार ने बहुत उतार चढ़ाव देखे, लेकिन बजरंग प्रसाद ने अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपना परिश्रम जारी रखा और तीसरे प्रयास में विश्व की सबसे कठिन कही जाने वाली परीक्षा यूपीएससी की परीक्षा पास की और आईपीएस बनकर पहली बार जब अपने घर पहुंचे, तो क्षेत्र के लोगों ने बाजे गाजे के साथ फूल माला पहनाकर इनका स्वागत किया। फुटैया पहुंचते ही एक बड़ी भीड़, जिसमें सैकड़ों गाड़ियां और हजारों लोग मौजूद रहे, इन्हें अगवानी करके इनके पैतृक गांव धोबहट लेकर आए, जहां पहुंच करके इन्होंने अपने पिता के चित्र पर माल्यार्पण किया और अपने परिवार के बीच पहुंचकर भावुक भी हुए। पूरा परिवार भावुक हो गया, आंखों में आंसू थे। और ये आंसू हो क्यों ना, क्योंकि इस परिवार ने जो दिन देखे हैं और जो ताने लोगों के सुने हैं, आज जब सपना साकार हुआ तो आंखें भर आना लाजमी ही था। फिर बजरंग प्रसाद मौजूद लोगों से रूबरू हुए और उन्होंने अपनी जो भावनाएं थी उनको लोगों के सामने पेश किया। सबसे पहले ईर्ष्या पर बात करते हुए उन्होंने क्या कहा कि जब आपका बच्चा सपना लेकर के और आप उसे एक सपना दे करके रवाना करते हैं कि वो किसी बड़ी परीक्षा की तैयारी करे, तो फिर लोग किस तरीके से ईर्ष्या करते हैं। आइए सुनते हैं क्या बोले बजरंग प्रसाद यादव। जो हुआ सब जानते हैं।
वास्तव में ये मानसिकता विकृत होती है। अगर वो हम सब लोगों को समझा सके, सब लोगों को अच्छे रास्ते पर ला सके, तो शायद ऐसी मानसिकता नहीं उभरेगी, ईर्ष्या द्वेष की मानसिकता, जो किसी को किसी बेटे के बढ़ने पर उसके मन में होती हो कि बन जाएगा, तो अरे वो बन जाएगा तो आप गर्व से कहेंगे कि गवान का लड़का एक कप्तान बना हुआ है। आप कलवारी थाने में कहीं जाएंगे, आप कहेंगे मैं गाँव से हूँ, तो सम्मान के साथ में आपकी बात को सुनेंगे। तो आपका बेटा केवल यही नहीं कहीं जाएगा, बेटा हो बेटी हो। अभी 2 महीने पहले हमारी बहन रक्षा मंत्रालय में सेलेक्ट हुई है, तो सब होंगे, बस केवल धैर्य रखना है, मेहनत करना है। तो मैं बात कर रहा था, बताऊं कि बाधाएं वित्तीय आएंगी, पैसे की कमी रहेगी, पैसा कोई ज्यादा नहीं लगता इस परीक्षा में। आप सेलेक्ट होंगे वहां पर, मैं बताऊं तो मेरा तो सफर शुरू हुआ। बातें करते करते बजरंग प्रसाद यादव का वो दर्द छलक उठा जो हर प्रतियोगी परीक्षार्थी को झेलना ही पड़ता है। यानी अपने इस सफर में उसको लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं, मजाक भी बर्दाश्त करना पड़ता है, क्योंकि लोग पूछते रहते हैं कि क्या हुआ। और ये परीक्षा ऐसी है कि कभी कुछ जब सारे सिस्टम बनते हैं और आप फाइनल परीक्षा पास करते हैं तब रिजल्ट होता है। प्रीलिम्स दिया, मेंस दिया, इंटरव्यू दिया, सिलेक्शन नहीं हुआ, कहीं से कुछ कमी रह गई, फिर उस कमी को परीक्षार्थी अगली परीक्षा में दूर करने का प्रयास करता है। ऐसे में जो दर्द लोग झेलना पड़ता है उसको बताते हुए क्या बोले बजरंग प्रसाद, सुनते हैं। IAS की तैयारी करो तो अपने पड़ोसी को भी ना बताया करो। वो कहते थे कि वो भी जलन करने लगेंगे। अच्छा, ईर्ष्या जलन कब तक रहती है? ईर्ष्या जलन केवल आपके सफल होने तक रहती है, उसके आगे तक नहीं। रिजल्ट आने तक ना लोग कहेंगे अरे बहुत लोग गए थे, कोई गारंटी नहीं, और जिस दिन आ जाएगा ना वो सबसे पहले आपके घर आएंगे। तो ये सब बड़ी छोटी चीज है। फिर तो मैंने विश्वास रखना, अपनी प्रक्रिया पे विश्वास रखना है कि जरूर मेहनत करूंगा, सिलेबस को समझूंगा। वही तो हो रहे हैं, एक बेस्या का लड़का आईएएस बन रहा है, एक मजदूर का लड़का आईएएस बन रहा है, एक कूड़ा उठाने वाला बन रहा है। उन्होंने बताया कि यह परीक्षा जिसके बारे में तमाम भ्रांतियां फैलाई जाती हैं कि इस परीक्षा को पास करने के लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत होती है, तैयारी के लिए बहुत इन्वेस्टमेंट होता है, वो सरासर गलत है। उन्होंने साझा किया कि उन्होंने किस तरीके से इलाहाबाद में रहते हुए कितने पैसे में अपनी पढ़ाई को जारी रखा। लड़का अगर आपका जिम्मेदारी समझ रहा है तो अनायास का पैसा नहीं लेगा। मैं अभी 4 साल पहले इलाहाबाद में 3 साल था, मैं मुश्किल से 1500-1600 में काम चला लेता था। उसके बाद दिल्ली गया, आज किसी बच्चे से कहिए तो 1500-1600 हफ्ते मुड़ा देता। यानी आप देखिए हमारा परिवार कितनी मेहनत से दे रहा है, यह चीज उस लड़के को स्वयं समझना होगा। उसके बाद वित्तीय बाधाएं, आप समझिए कि ये प्रेस करने वाले का लड़का तैयारी कर रहा है, वो भी सपना सोया हुआ है, और क्या कठिनाई हो सकती है। और किस नैतिक ताकत हो किसी का बेटा आगे बढ़ते हैं कि और कैसे। फिर बात है, सबसे बड़ी बात जो समस्या है, कमजोरी है, वह ये है अपने में विश्वास करना। उन्होंने इतने बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो सबसे मूलभूत चीज जिसकी जरूरत होती है वो होती है विश्वास। जी हाँ, विश्वास जो उस बच्चे के अंदर होना चाहिए जो परीक्षा की तैयारी के लिए जिसने संकल्प लिया है, उस अभिभावक के अंदर वो विश्वास होना चाहिए जिसने अपने बच्चे को उस रास्ते पर भेजा है, और उन अपने लोगों को जो उससे जुड़े हुए हैं, उसके मित्र हैं, उसके रिश्तेदार हैं, अगल बगल वाले हैं, उनको भी ये विश्वास होना चाहिए कि ये सफल जरूर होगा। और जब विश्वास होता है तो सफलता जरूर मिलती है। उन्होंने इस पर क्या कहा, सुनते हैं। उसके बाद आपके गुरु विद्यालय में वो गुरु आप पे जो शुरू से अंत तक विश्वास करता है। गुरु आपका एक कोई दोस्त है, साथी है जो आपको रोज जगाता है कि हार मत मानो यार, ऐसा जैसा आते जाते रहते हैं, तुमको किसी के बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप कभी कुछ पसीना उसीना तो आप कितना पसीना पाया गया है तो बातचीत की बात। तो ये इतने चरम लेवल के लोगों से हमारे पिताजी कितना ज्यादा सुने हैं, मैं उनके संघर्ष को जानता हूँ कि केवल तैयारी के लिए 2-3 तो इस स्तर के थे, हमारे खास रिश्तेदार, हमारे खास गुरु। हमारे पिताजी अगर हमारी कॉपी को उनको दिखाते थे कि मेरे बेटा इतना नंबर पाया है, तो वही शिक्षक हमारे पिता से कहता था कि कोचिंग वाले नंबर बढ़ा के देते हैं। उस पिता की मेंटालिटी देखो, हमें हमारे पिता से कहते थे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको कहने दो, उनको किस बात के लेकर फर्क नहीं पड़ना चाहिए।
हमने बजरंग प्रसाद यादव से जानना चाहा कि आप क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे उन नौजवानों को जो आपको देखकर प्रेरित हो इस परीक्षा की तैयारी के लिए, तो वो बोले। द्वाबा क्षेत्र में आपकी सफलता ने एक नर्सरी डाली है, एक विश्वास की। तो आने वाली जनरेशन को यहाँ की क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, हमारे जो साथी हैं या हमारे आने वाले जो जूनियर बच्चे हैं, वो सबसे बड़ा उनको यह संदेश खुद ही जाएगा। और मैं कहना भी चाहूँगा कि आप केवल कलाम साहब की 4 बातों को याद रखें कि आप सबसे बड़ा सपना देखें, सपना देखने में कोताही ना हो, आप अच्छी शिक्षा अर्जित करें, उसके बाद पूरी मेहनत से पढ़ाई करें, उसके बाद पूरी धैर्य के साथ में इंतज़ार करें, क्योंकि आप जो सोचे थे उसको ज़रूर पूरा कर ले जाएंगे। धन्यवाद। आज इस द्वाबा क्षेत्र से एक बच्चे का आईपीएस बनना इस क्षेत्र के लिए गौरव का विषय है और उन अभिभावकों के लिए एक विश्वास है जो कहीं ना कहीं अपने बच्चों को एक बड़ी परीक्षा के लिए भेजना चाहते हैं, लेकिन यहाँ के माहौल से थोड़ा सा डर जाते हैं। अब उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, बस आपको विश्वास हो और आपका बच्चा आपके सपनों के लिए सही तरीके से ईमानदारी से काम करे, तो एक दिन आएगा कि इस क्षेत्र में जहां प्रशासनिक सेवाओं में कार्यरत लोगों का टोटा है, एक दिन यहाँ प्रशासनिक सेवाओं में सेवा करने वालों की एक बड़ी भीड़ होगी। द्वाबा न्यूज के लिए मैं दीपक दुबे।